बस आगे मट्टी लगानी है ताकि वो टिकी रहे, ताकि ये वाली दीवार गिरे ना। ये पापा लगाएंगे 11 जगह लगा, घेवर बनाएंगी। तो तीनों चीज़ इसमें डल चुकी हैं और ये घेवर का बैटर तैयार है। घेवर की रबड़ी 120 रुपये का आ गया था मार्केट से। तो घेवर एकदम बाजार जैसा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अ न्यू ब्लॉग। सो ये सुबह सुबह सोनू आ गया था और अभी ये पूरी रिपेयरिंग हो रही है नीचे की। और एक अंदर इसमें होल्डर लगेगा बल्ब के लिए वॉशरूम में, और बाकी ये पूरी सेट कर रहा है। ऊपर तो पूरा काम ख़त्म कर दिया सोनू ने, और यहाँ पे बस थोड़ा बहुत काम रह गया ये सही करके। उसके बाद उसमें फ़ैन बॉक्स लगेगा, नीचे हुक लगेगी, उसमें पंखा लगेगा। सो अभी देखो यहाँ पे जो रिपेयरिंग कर दी है सोनू ने पूरी नई, और ये समर का बोर्ड लगा दिया है और ये भी पूरा सेटल कर दिया अच्छा से। बहुत सफाई कर दी, यहाँ पे सब तार हटा दिए यहाँ के, और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये पूरी लाइन थी यहाँ पे, वो ख़त्म कर दी है और यहाँ पे नई लाइन डाल दी है। बाकी ये पूरी सामने से नीचे यहाँ तक आई है, और ये समर का यहीं के यहीं पॉइंट कर दिया पूरा, और यहीं से समर चालू करो। पहले यहाँ पे पूरे तार बिछे हुए थे, सो अब ये बिल्कुल सब ख़त्म कर दिया। मतलब बहुत अच्छा काम किया सोनू ने। और बाकी वो साइड ये पट्टी रह गई है, वो सोनू कर देगा थोड़ी देर में। अब बाकी ये पट्टी मैंने ही बॉल मार मार के बचपन में तोड़ दी थी, इधर दोनों सामने वाली। सो यार आज मुझे फॉर्म जमा करने जाने हैं दो, और ये छोटे भाई का है और ये एक मेरा फॉर्म है। सो बस फॉर्म अभी भर लेता हूँ, उसके बाद कॉलेज जाऊँगा मैं। सो फाइनली मैंने फ़ॉर्म पूरा भर लिया और ये डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, बस अब कॉलेज जाके जमा करने हैं। सो ये देखो, जो मैंने बॉल से तोड़ दी थी पट्टी, वो सोनू बदल रहा है। और बाकी इस वाले दुकान में सामने फ़ैन का सिस्टम लग रहा है, वो हुक लग रही है। यहाँ पे बाबा बाबा लेटते हैं तो गर्मी बहुत पड़ती है, तो इसके लिए यहाँ पे व्यवस्था करवा रहे हैं बाबा के लिए। बाकी ऊपर बाबा के लिए रूम फिटिंग करवा दी है, उसमें भी पंखा लगवा दिया है, और यहाँ पे भी बाबा के लिए व्यवस्था हो रही है। जब वो आएंगे यहाँ पे, मतलब गर्मी में रहते हैं तो यहाँ पे गर्मी ना लगे, सो यहाँ पे इसलिए ये ऊपर फ़ैन का पूरा सिस्टम लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पहले दब गया था लेंटर में। सो अब ये हुक लगवानी पड़ रही है। बाकी मैं नहा धो के रेडी तो हो गया। सो मम्मी अभी खाना बना रही है, सब्जी तो बन के रेडी हो गई है, और बस खा पी के तैयार हो जाता हूँ, कपड़े पहन लेता हूँ, उसके बाद मैं निकलता हूँ कॉलेज। A few moments later. सो कॉलेज से तो मैं आ गया। अब मैं जैसे यहाँ से कॉलेज से गया, तो जो मैंने फॉर्म जो फिल किया था, सो उसको पहले मैं एचओडी सर के पास गया, डीन के पास। वहाँ पे जाने के बाद सर से, सर वहाँ पे थे नहीं। सो मैंने तो फिर जो वॉचमैन था वहाँ बगल में, फिर उसने बोला थोड़ा वेट करना पड़ेगा सर, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर हमने थोड़ी देर वेट किया, जबकि हमारा काम वहाँ पे नहीं था यार, मतलब पता ही नहीं था कि, मैंने ऐसा सिक्योरिटी गार्ड से पूछा था कि ये फॉर्म कहाँ जमा होगा, तो उन्होंने बोला कि आप सबसे पहले डीन से मिल लो। सो मैंने कहा ठीक है, वेट कर लेंगे। जबकि डीन कम से कम आधा एक घंटे बाद आए, तो एक घंटे तो हम वहीं पे बैठे रहे। और उसके बाद सर ने, डीन सर से मिले तो सर ने बोला कि ये हमारा काम नहीं है, आपको ये फॉर्म जमा करने के लिए ऑफिस में जाना पड़ेगा, जो मेन ऑफिस है सामने। तो मैंने कहा ठीक है सर। फिर हम वहाँ से गए, अब वहाँ पे लाइन में लगे, और लाइन में लगने के बाद फिर हमारा नंबर आया, तो सर ने फॉर्म चेक किया और फ़ीस जमा कर ली। सर ने फ़ीस जमा कर ली, और फिर सर ने बोला कि अब इसके साइन लेके आओ आप डीन सर से। उन्होंने देखा साइन है नहीं इस पर, और जबकि हम लोग पहले डीन सर से मिलके आ चुके थे। डीन सर ने बोल दिया था कि ये मेरा काम नहीं है, आपने फॉर्म वॉर्म सब भर लिया है और पेपर्स लगा लिए, तो आप इस फॉर्म को जमा कर लिए। मैंने सर से पूछा, सर इसमें आपके साइन भी होंगे क्या? तो सर ने बोला नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई काम नहीं, आप सीधे जाके ऑफिस में ये जमा कर दो। फिर भी सर ने उधर से फिर हम लोग गए सर के पास, डीन सर के पास। और जबकि वो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है पूरी, तो बहुत मतलब 2-3 किलोमीटर में ही, मतलब वो बिल्डिंग 2-3 किलोमीटर का फासला है, 2-3 किलोमीटर वहाँ से जाना पड़ता है, फिर वहाँ से इधर आओ इधर आओ। तो ऐसे फिर तीसरा चक्कर हमने लगाया वहाँ से।
फिर वहाँ पे सर से बात की तो सर ने बोला ठीक है, फिर सर ने साइन किया वहाँ पे सर ने साइन की, फिर हम लोग गए वहाँ पे फॉर्म जमा करने, और फिर सर ने फॉर्म जमा किया। फिर अब हुआ लंच टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया वहाँ पे। अब लंच टाइम होने के बाद अब सर वहाँ से उठ गए, जो फॉर्म जमा करते थे, जो फीस जिन्होंने ले ली थी, और उन्होंने रसीद भी नहीं दी थी मुझे। उन्होंने सर बोला था कि पहले आप साइन करा के लेके आओ, तब हम आपको रसीद देंगे। सो अभी यार सीरियसली मेरे को अब बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो पहले कुछ खा लूँ, उसके बाद आपसे बताता हूँ। सो हाँ, फिर अब वो सर उठ गए थे वहाँ से। अब जो मतलब भैया बगल में बैठे थे, जो सर के बगल में एक और भैया बैठे थे वहाँ पे कंप्यूटर्स पे, और जो वो मतलब वो ऐसा था, वो फीस का रिकॉर्ड बना रहे थे कंप्यूटर पे, लेकिन जो फॉर्म जमा करते थे वो सर तो उठ गए थे पहले ही। तो उन्होंने फॉर्म लिया, तो भैया ने बोला कि अभी सर है नहीं है, आपको फ़ीस की रसीद तभी मिलेगी जब सर वो आएंगे, तो वो सर रसीद बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वहाँ पे फिर वेट किया। अब वेट किया तो वहाँ पे भी वो सर आधा ही घंटे बाद वो सर आए, फिर उन्होंने रसीद काटी। फिर हम दूसरे ऑफिस गए, दूसरे ऑफिस के बाद वहाँ पे एक रजिस्टर में फिर नाम वाम पूछा, उस हिसाब से वहाँ पे नाम लिखा गया, तब जाके हम फिर हुए। मतलब पूरा 4 से 5 घंटे वहाँ पे एडमिशन में ही हो गए। और बाकी हम काफ़ी दिन से जा रहे हैं वहाँ पे कॉलेज में, बाहर गाड़ी आ रही, और काफ़ी दिन से जा रहे हैं, मतलब कुछ भी मतलब कभी सर नहीं आते हैं, मतलब ऐसा कुछ होना जाता है। लेकिन फाइनली अब एडमिशन हो गया है। सो अब जब क्लास लगेगी तो क्लास लूँगा बाकी। और हाँ, वीडियोज़ डेली नहीं आ रही थी, इसी वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि मैं यहाँ पे एडमिशन की वजह से बिज़ी था, भागा दौड़ी कर रहा था, इस वजह से मैंने फिर वीडियो बनाई नहीं। बाकी अब रेगुलर वीडियो आएगी, और मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि मैं डेली वीडियो डालूँ, डेली शूट करूँ और डेली वीडियो डालूँ। देखो एडमिशन ले लिया, उसका क्लास जब लगेगी तब से क्लास लूँगा, और बाकी यूट्यूब पे काम कर ही रहा हूँ। बाकी इधर उधर कोई मेडिकल देख लूँगा, तो मेडिकल पे बैठूँगा। और बाकी अभी देखो न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले, क्या कुछ दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए, दीपेश भाई, दीपेश भान, जो भाभी जी सीरियल में मलखान का रोल करते थे, वो मतलब उनकी डेथ हो गई। वो भी ऐसा नहीं मतलब कोई बीमारी हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो बॉडी में या फिर एज हो, अचानक से डेथ हो गई। इंसान जिम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और क्रिकेट खेल रहा है, हर चीज़ कर अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रख रहा है, फिर भी उसकी मतलब अचानक से या फिर पता चले कि हाँ एक बीमारी में डेथ होती है ना, तो इंसान को पता होता है कि हाँ भाई मैं अब नहीं रहूँगा, कि मुझे पता है कि ये चीज़ मेरी ख़राब हो चुकी है, अब मैं नहीं जी पाऊँगा। सो ऐसे इंसान मतलब एक सडनली मतलब साइलेंट किलर टाइप में एक अचानक से मौत आ जाए, तो भाई एक शॉकिंग तो होगा ना। और ऊपर से जो लड़का मतलब मिडिल क्लास फैमिली से मेहनत करके 8-8, 9-9, 10-10 साल मेहनत करके ऊपर जाता है, वो ऊपर जाता है, मतलब जब वो लाखों रुपए कमाने लायक हो जाता है अपनी मेहनत की बदौलत, और तब जाके उसके साथ ये सब हो जाता है, तो इसमें कुछ तो है, कुछ तो है। अब ज़रूरी नहीं कि ऐसा नहीं कि जिम एक ही इंसान कर रहा है, या अब जिम तो सभी लोग कर रहे हैं फिट। अब जब फिट रहने के बावजूद भी डेथ हो रही है, तो इसमें कोई तो लॉजिक होगा, कुछ तो देखना चाहिए, कुछ तो मतलब जांच करनी चाहिए। बाकी दीपेश भाई आपके जाने का बहुत ज़्यादा दुख है, और आप ऐसे अचानक चले गए। और वैसे भी मैं बहुत शो देखता था, तारक मेहता, और ये बबीता जी, सॉरी भाभी जी घर पे, ये दोनों शो दिखता था ज़्यादातर। अभी नहीं देखता हूँ तारक मेहता, तो अभी भी देखता हूँ, लेकिन ये सच में कॉमेडी है, इसमें मज़े आते थे। सो कल दीपेश भाई के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतने, वैसे ही बहुत लंबी वीडियो हो रही है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, बाय, लव यू।